देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत और चीन के बीच LAC पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इस मसले को लेकर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्वी लद्दाख के संपूर्ण हालात और क्षेत्र में भारतीय सेना की तैयारियों की जानकारी दी। 100 सेकंड में देखिए दोनों के बीच मुलाकात के मायने क्या है। चीन के बॉर्डर पर गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। इससे जाहिर है कि चीन का बनावटी नरम रुख अब भी जारी है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्वी लद्दाख के हालात और क्षेत्र में भारतीय सेना की तैयारियों की जानकारी दी। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात करीब 1 घंटे से ज्यादा चली। बताया जाता है कि 4 अहम मुद्दों पर रक्षा मंत्री को जानकारी दी गई। पहला, जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को लोकल आर्मी कमांडर्स के साथ हुई मीटिंग के नतीजे और LAC पर भारत की डिफेंसिव पोजीशन कितनी मजबूत है ये बताया। दूसरा, LAC पर अभी किन किन चीजों की जरूरत है, इसके अलावा अगर गतिरोध लंबा चला और क्या जरूरत हो सकती है। तीसरा, चीन किन इलाकों में आगे बढ़ने और LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर सकता है। ऐसे सभी इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ क्या क्या कदम उठाए गए हैं। चौथा, चीन और भारत LAC पर सैनिकों को धीरे धीरे पीछे कैसे हटाएंगे, यानी सीमा पर फूक फूक कर कदम रखना है। सेना प्रमुख हालात का जायजा लेने के लिए 23 जून से 2 दिन तक लद्दाख के दौरे पर थे और राजनाथ सिंह 22 से 24 तक 3 दिन रूस की यात्रा पर। ऐसे में हालात से राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख ने वाकिफ कराया। संभव है कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपने रूसी दौरे का ब्यौरा देंगे। गलवान घाटी में झड़प के बाद सेना ने हजारों अतिरिक्त जवानों को अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम समेत अनेक क्षेत्रों में LAC के पास अग्रिम स्थानों पर भेजा। वायुसेना ने भी अपने सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर को लेह और श्रीनगर समेत कई प्रमुख वायुसेना केंद्रों पर तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। ड्रैगन की हर चाल से निपटने के लिए अब हिंदुस्तान को अमेरिका का साथ मिल रहा है। चीन को हिलाने वाली सबसे बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती एशिया में करने का फैसला किया है। ड्रैगन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब अमेरिका भी उतर आया है। अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका ये कदम ऐसे वक्त में उठा रहा है जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। दूसरी तरफ वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी में खतरा बना हुआ है। अमेरिका यूरोप की सेना का रुख एशिया की तरफ करेगा। जर्मनी में तैनात 52,000 अमेरिकी सैनिकों की छंटनी होगी। अमेरिका 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिका की तरफ से पहले ही चीन को चेतावनी दी जा चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन को बड़ा खतरा बताया था। So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला कर सकें। मतलब साफ है, अब सुपर पावर अमेरिका चीन के खिलाफ जंग पर अड़ चुका है। जिस तरह से ट्रंप ने ब्लू बैटल ग्राउंड में अपना पावर गेम दिखाया है, जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के समुद्री लड़ाकों ने खूंटा काट रखा है, और अब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का ऐलान जंग चीन की नींद उड़ाने वाला है। We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने साफ कहा कि पिछले कुछ वक्त के दौरान चीन जिस तरह से दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है, उसे आंख मूंद कर अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। The Trump administration will speak out and reveal what the Chinese Communist Party believes and what it is planning. यानी अब ड्रैगन को जवाब देने के लिए दुनिया की महाशक्तियां एकजुट हो रही हैं। इधर 15 जुलाई तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर रोक जारी रहेगी। हालांकि घरेलू विमान सेवाएं जारी रहेंगी। 100 सेकंड में देखिए विदेशी उड़ान पर ब्रेक की पूरी खबर। तो एक बार फिर से ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, 15 जुलाई तक कहा जा रहा है कि घरेलू विमानों की सेवाएं तो जारी रहेंगी, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर कोई भी विचार नहीं किया गया है। वो फिलहाल रुकी हुई रहेगी। विदेशों की उड़ान की सोच रहे हैं तो फिलहाल भूल जाइए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट 15 जुलाई तक ना कहीं से भारत में आ सकती है और ना ही जा सकती है।
सरकार की ओर से सभी विमानन कंपनियों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जारी आदेश अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन और डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड उड़ानों पर लागू नहीं होगा। हालांकि विशेष मामलों में केस टू केस के आधार पर सिलेक्टेड रास्तों पर कुछ उड़ान सेवाओं को भी इस आदेश से बाहर रखा गया है। विदेश मंत्रालय की माने तो सरकार ने वंदे भारत अभियान के तहत अभी तक 3.6 लाख से अधिक भारतीयों को विदेशों से वापस लाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कल बताया था कि कुल 5,13,047 भारतीयों ने विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वतन वापसी के लिए अपना अनुरोध किया है। डीजीसीए ने 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी थी। हालांकि 23 मई को लॉकडाउन के 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानों के संचालन को मंजूरी दी गई। बहरहाल, जैसा कि आपको पता है कि विदेशों से भारत आए कई मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें विदेशों से आए कई लोग निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले लोग भी थे, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे कोरोना महामारी तेजी से फैली। कोरोना काल में रेल सेवा पहले से बाधित है। कुछ रूट्स पर विशेष गाड़ियां ही चलाई जा रही हैं। रेलवे ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 12 अगस्त तक परिचालन टालने का निर्देश जारी कर रखा है। ऐसे में यानी कोरोना काल में रेल और हवाई सेवाओं से पटरी पर लौटने की फिलहाल कोई सूरत नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मुंबई की बात करेंगे। मुंबई में क्वारंटीन सेंटर में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे ने जो वीडियो जारी किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 100 सेकंड में देखिए देश को झकझोर देने वाली ये तस्वीर। क्वारंटीन सेंटर में मौत, आंखों के सामने इस युवक के पिता ने दम तोड़ दिया। क्वारंटीन सेंटर में मौत का मंजर इनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता है। चिराग नगर पुलिस स्टेशन। युवक ने पिता को खो दिया, परिवार ने अपना मालिक। कोरोना महामारी से मौत होती तो बात कुछ और होती, लेकिन बद इंतजामी ने इन्हें मार डाला, जिसकी उम्मीद क्वारंटीन सेंटर से नहीं थी। त्यांच्यामुळे आज माझ्या वडिलांचा इथे जीव गेलाय। याला जबाबदार हे लोक 4 जण आहेत। आम्ही होम क्वारंटाईन होत असताना सुद्धा आम्हाला होम क्वारंटाईन होऊ दिलं नाहीये आणि इथे आणून माझ्या वडिलांचा जीव घालवला आहे। ना जेवायला वेळेवर, ना डॉक्टर वेळेवर। सकाळी 7:30 वाजल्यापासून आम्ही डॉक्टरांसाठी मदत मागतो, पण आम्हाला 4 वाजता 5 वाजता डॉक्टर आम्हाला इथे अवेलेबल केले। डॉक्टर पण 3 गोळ्या देऊन फक्त देऊन गेले। माझे वडील आता इथे क्वारंटाईन सेंटरमध्ये आझादनगरमध्ये ऑफ झालेले आहेत। याला सर्व हे लोक जबाबदार असतील आणि याच्या पुढे आम्हाला जर काही झालं आमच्या तिघांच्या जीवाला, त्याला पण हे ज्यांची नावं मी आता घेतली हे सर्व जबाबदार असतील। क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेट किए गए लोग इस बात को लेकर आए दिन शिकायत करते हैं। ताजा मामला आजाद नगर का है, जहां पर एक व्यक्ति की क्वारंटीन सेंटर में लापरवाही की वजह से मौत हो गई। चाहकर भी ये परिवार ना डॉक्टर बुला पाए, ना कोई बचाने का उपाय। युवक का आरोप है कि उनके पिता की मौत का जिम्मेदार BMC प्रशासन है, जिसने जबरन क्वारंटीन किया और मरने के लिए छोड़ दिया। मुंबई महानगरपालिकेचा गलथानपणा, निष्काळजीपणा आणि असंवेदनशील कारभार याच्यामुळे दुर्दैवानं मुंबईमध्ये लोकांचे तडफडून मृत्यू होत आहेत। हे कधी थांबणार आहे? मुंबई के क्वारंटीन सेंटर में सरेआम जिंदगी से खिलवाड़ का ये मामला बेहद शर्मनाक है। मुंबई प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो वहीं मुंबई के मलाड में भी BMC हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। मृतक लोगों को डिब्बा वाला था बताया जा रहा है। 100 सेकंड में देखिए मृतक संतोष जाधव की मौत पर गुस्से में है डिब्बे वाले। कोरोना ने संतोष जाधव को मार डाला। वो संतोष जाधव जो लोगों की भूख मिटाते थे, लोगों की खैर खबर लेता था, लेकिन उसकी खैर खबर लेने वाले बेखबर रहे और संतोष बेमौत मर गया। यह आरोप है मृतक के भाई का, जब वो हर दिन अपने भाई से संपर्क में था। जो मेरे भाई के साथ गलत हुआ है, जिस तरह से उसका 17 तारीख को कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। 17 तारीख को हमने रानी साथी स्कूल में उसको एडमिट किया, कोविड सेंटर में रखा। 21 तारीख को मुझे कोविड सेंटर से फ़ोन आता है कि उनको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 90 पे हो रहा है। इसलिए उसको हम लोग ने SK पाटिल में उन्होंने ही शिफ्ट किया। में तो सका पाटिल हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थे उनके क्रिमिनल निग्लिजेंस के कारण परसों डेथ हुई। लेकिन तारीखों के बाद मौत की भी तारीख आनी थी, ये परिजनों को नहीं पता था। उम्मीद थी कि BMC हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं मिलेंगी और जिंदगी फिर से पटरी पर वापस आ जाएगी, लेकिन आई वो मनहूस खबर। जो डॉक्टर्स जहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते या कोई डॉक्टर
यानी डॉक्टर की जो हलगर्जी बना लापरवाही है उस पर उन पर कार्रवाई की जाए। नायर हॉस्पिटल और सक्का पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बीच में व्हाट्सएप चैट जो हुआ उसका प्रूफ भी मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें ये साफ दिखाई पड़ता है कि नायर हॉस्पिटल को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है, हमारे पास इसको मत भेजो। महाराष्ट्र में बीएमसी प्रशासन की तरफ से लगातार लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें दूर नहीं हो रही, लोग भगवान भरोसे हैं। कोरोना महामारी को लेकर तैयारियों के दावे कितने खोखले हैं, ये मौतें जाहिर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिलहाल सिर्फ 2 गज की दूरी ही कोरोना बीमारी की दवा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कोरोना महामारी को लेकर कही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 58% को पार कर गया है। पीएम ने कहा है कि दिल्ली में आज से कोरोना के खिलाफ अमित शाह की रणनीति पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 100 सेकंड में देखिए दिल्ली में ऑपरेशन कोरोना की पूरी पड़ताल। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में अब आज से गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर रणनीति पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। राजधानी में कोरोना की बढ़ती संख्या के बाद अमित शाह ने गृह सचिव के साथ रिव्यू मीटिंग की थी। बैठक में गृहमंत्री ने 21 जून को फैसले किए थे और सख्त आदेश को जारी किया था। इन पर एक नजर। दिल्ली में 26 जून तक कंटेनमेंट जोन को पुनः निर्धारण का काम पूरा। सेरोलॉजिकल सर्वे का काम 27 जून से शुरू हो जाएगा। डोर टू डोर सर्वे का काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। गृह सचिव के साथ बैठक में नीति आयोग के सदस्य, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर, ICMR के निदेशक, दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव मौजूद थे। बहरहाल दिल्ली में रोजाना 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 77,240 हो गए हैं। अभी तक कुल 2,492 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,460 नए केस सामने आए। अभी तक कुल 47,091 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 21,144 टेस्ट हुए, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अभी तक कुल 4,59,156 टेस्ट दिल्ली में हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कि राहत की बात है। इसके पहले सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जिसके बाद से उनकी सेहत में तेजी के साथ सुधार हुआ। 16 जून को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। इस बीच स्कूलों को खोले जाने को लेकर भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उच्च स्तरीय बैठक की। फिलहाल दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल सीमा पर TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर दिखा। नेपाल अपने मोर्चे समेत मौके से भाग खड़ा हुआ। बॉर्डर के लोगों ने भी TV9 भारतवर्ष को बधाई दी है। 100 सेकंड में देखिए सीमा की सुरक्षा के लिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का बड़ा असर। TV9 भारतवर्ष सजग प्रहरी के तौर पर सामने आया है। अस्थायी कैंप को वापस ले जाते लोगों की तस्वीरें साधारण नहीं हैं, बल्कि चीन की शह पर नेपाल की चालबाजी का नमूना है। भारत की सीमा में घुस आए नेपाली सैनिकों को आखिरकार हमारी खबर के बाद हटना पड़ा, अस्थायी तंबू उखाड़ना पड़ा। भारत की जमीन पर नेपाली कैंप ने अस्थायी कैंप लगाया था, यहाँ मोर्चा बनाया था, और जब TV9 भारतवर्ष ने जब मोर्चा लिया तो नेपाल के आर्म्ड फोर्स को मोर्चा छोड़ करके भागना पड़ा। यानी नेपाल ने भी माना कि उसने गलती की है। अब जाहिर है कि नेपाल ऐसी गुस्ताखी अब से पहले नहीं करता रहा है। यानी चीन के झांसे में नेपाल की ये करतूत मानी जा रही है। देखिए, एक वर्दीधारी को आप देखिए, गांव वालों की मदद ली गई, गांव वालों को कुछ बुलाया गया, कुछ सिविल ड्रेस में नेपाल आर्म्ड फोर्स के जवान वहां पे दिख रहे हैं। उन्होंने इस मोर्चे को यहां से उठाया है और उठा करके ठीक लगभग 20 फीट कम से कम पीछे वहां पर फिर से, हालांकि मोर्चेबंदी जरूर चल रही है। पंटोका गांव के लोगों की माने तो सीमांकन के लिए लगाए गए कई पिलर गायब कर दिए गए हैं, जिनको फिर से खड़ा किया जाना जरूरी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि नेपाल पीछे हटा है, अपनी इज्जत में है। चाइना जो जिस तरीके से नेपाल को अपने तिलिस्म में फंसा करके और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, नेपाल को ये तय करना होगा कि क्या भारत का विकल्प चाइना हो सकता है, या वो भारत जो सदियों से नेपाल का बड़ा भाई है, दोस्त है, हमदम है, हम कदम है। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, भूस्खलन हो या फिर भूकंप हो, भारत बड़े भाई की भूमिका में हमेशा नेपाल के साथ रहा।
यानी नेपाल ने चीन के उकसावे पर भारत नेपाल मैत्री के सेतु को भी अपनी इस हरकत पर तोड़ने की कोशिश की। सीमा पर जंगल, झाड़, झुरमुटों और खेतों में खड़े फसलों के बीच नेपाल आर्म्ड फोर्स ने बड़ी संख्या में अपने अस्थायी कैंप बना लिए थे। TV9 भारतवर्ष की पहल का गांव के लोगों ने प्रशंसा की है। 100 सेकंड में देखिए सीमा के रक्षक बने TV9 भारतवर्ष की वाहवाही की कहानी। पंटोका गांव के लोग बार बार ये कह रहे थे कि किस तरह से उसकी ज़मीन पर नेपाल आर्म्ड फोर्स के लोगों ने मोर्चा बनाया है, किस तरह से पिलर मिसिंग है। गांव के लोग हमारे साथ हैं। अब आप क्या कहेंगे, आपके पीछे से मोर्चा उखड़ चुका है? मैं तो यही कहूँगा कि ये TV9 भारतवर्ष का ही देन है, जो आज ही लोग इस मोर्चे को छोड़ के अपने बैक गए 20 फीट। नहीं तो हम लोगों के कहने पर या यहाँ से जो भी कोई जाता था नदी उस पार जाता था, जो कि मेरा ही ज़मीन है, हम लोगों का ज़मीन है, तो वहाँ से वो लोग पीट के मार के वहाँ से खेलता था। लोग के आने से यहाँ से सर ये लगभग 20 फीट पीछे गया है लोग। हमारे मतलब इंडिया का बॉर्डर में सर ये लोग आके अपना कैंप बनाया था। ये जो ब्रिक दिख रहा है सामने, इस पे भी ये लोग अपना लगाया था सर, पूरा टावर लगाया था। अभी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोग आए, तो ये लोग 30 मीटर लगभग पीछे गया है सर। प्रशासन पकड़ कर चौकी बंद कर देता है, काटने नहीं देता है। आज यहाँ पर कैंप बैठा लिया था और यहाँ से 20-25 चला गया है, 20-25 फीट कम से कम पीछे चला गया है, जो आगे जिसने नेपाल ने मोर्चेबंदी की थी। और दो खबर का असर। पहली खबर कि भारत की ज़मीन पर नेपाल ने कब्जा किया, कब्जा करने की कोशिश की और अपनी मोर्चेबंदी की। उस खबर का असर ये हुआ कि मोर्चेबंदी छोड़ करके नेपाल को पीछे भागना पड़ा है, उस नेपाल को जो आज चाइना की गोद में बैठा है। दूसरी खबर का असर, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ पिलर यहाँ से मिसिंग हैं और नेपाल की तरफ से कुछ अतिरिक्त पिलर गाड़े गए हैं, तो एसएसबी अब पिलर टू पिलर वेरिफिकेशन करने का निर्णय लिया है। यानी कि पिलर टू पिलर वेरिफिकेशन होगा और जो नेपाल भारत की ज़मीन पर जो आगे बढ़ा था वो पीछे गया है। ये है TV9 भारतवर्ष की उपलब्धि। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।